नाज जुखाएं, मिटे न भूख कणान लहाएं। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति नहीं। कि हम नरक में 3 लोक का अनाज भी खाने मिल जाए तो भी हमारी भूख शांत नहीं होती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है। तो हमने कल क्या चर्चा करी थी कि पिज्ज़ा और बर्गर, पिज्ज़ा बर्गर आदि मैगी, ये सब चाहे तो आप ये समझ रहे हो कि ये शाकाहार है, लेकिन वास्तविकता यही है जहाँ जिन कंपनियों में ये चीज़ें बनती हैं उनसे स्वयं जा करके पूछना तो ये कैसी चीज़ें हैं, ये अभक्ष्य है, हम जैनियों के खाने के लिए नहीं है। अगर आप अपने आप को क्या शाकाहारी मानते हो, अगर वो पिज़्ज़ा आदि खाते हो तो आप शाकाहारी नहीं हो, किसी भी कंडीशन में आप शाकाहारी नहीं हो, क्योंकि पिज़्ज़ा आदि जो चीज़ें होती हैं उसमें सूअर का मांस, गाय का मांस, जो बूचड़ खाने आदि में गायों को ले जाते हैं उनके ऊपर की चर्बी आदि मिली हुई होती है। इसलिए हमें ये पिज़्ज़ा बर्गर आदि का त्याग कर देना चाहिए। मैगी का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मैगी के अंदर भी, और आइसक्रीम जो बाडीलाल आदि आइसक्रीम आती है ना, डिब्बी पैक वाली आइसक्रीम, उसके अंदर जिलेटिन नाम का पदार्थ होता है, वो भी मांसाहारी होता है। जो अंडा होता है ना, अंडा उसको फोड़ते हैं, उसके अंदर जो पीला पीला निकलता है वो उस आइसक्रीम के अंदर मिलाते हैं। ये चीज़ें इसलिए अपन को सुरक्षित, ऐसी नहीं तो अपन घर पे बना करके तो खा सकते हैं, बाहर की चीज़ें क्यों खानी, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो। और हम जैनी होकर के ऐसी बाहर की चीज़ें खाएंगे तो हमारे जैन धर्म की कहाँ तक सुरक्षा होगी। सुरक्षा हमारे स्वयं के हाथों में। अगर हम अपने जैन धर्म को ऊंचाइयों की ओर आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हम अनादिकाल से खाते आ रहे हैं। ये जीव, ये रसना इंद्रिय का एक स्वाद है कि हम सिर्फ मुंह में रखते हैं तब तक हमें वो स्वाद का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ गले के कंठ के अंदर उतर गया उसके बाद क्या हो जाता है, माटी में मिल जाता है। क्योंकि कहते हैं कि घाटी के नीचे क्या होता है, माटी होता है, घाटी के नीचे माटी होता है। अगर हमने यहाँ से भोजन को ग्रहण किया और यहाँ तक उतरा, उसके बाद क्या हो जाता है, मल बन जाता है। तो इसलिए हमें एक रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण हम बाहर की कितनी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य भी असर पड़ता है। और ऐसी बाहरी चीज़ें जो कि मांसाहार जिसमें मिला होता है, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो हम जैनी कहलाने के लायक नहीं हैं। हम उन महावीर भगवान के सिद्धांत को भूल रहे हैं, जिन महावीर भगवान ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा परमो धर्म को सिर्फ हमने नारों तक सीमित कर लिया। क्या किया हमने, अहिंसा परमो धर्म को सिर्फ नारों तक सीमित कर लिया है और हिंसक आदि सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं। शादी आदि या मंदिरों में जैसे विधान आदि के प्रोग्राम होते हैं तो लोग क्या लगा करके आते हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश। ये क्या है, उसमें मछली का खून मिला हुआ होता है, उसे हम कहाँ लगाते हैं, अपने होठों पर लगाते हैं। वही मछली का खून हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है, जब खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर भी चला जाता है। लेकिन हमें बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, बस हमें बाहरी दुनिया को दिखाना है। हमारी शादी तो हो गई, एक शादी हो गई, किसको दिखाना है, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा कर किसको दिखाना, किसी को दिखाना है, नहीं दिखाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश आदि हिंसक सामग्री, ये बच्चा किसका है, इसके पिताजी अगर हो तो ले जाए, बच्चे को हो रहा है। तो ऐसे हिंसक सामग्री का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीव अनादिकाल से दुखों को सह रहा है और दुखों को